अगले साल बिजली का बहरान काफ़ी कम हो जाएगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहा आसिफ जरदारी की हिदायत है घरों को सोलर पर मुंतकिल करें। सिंध असम्बली में MK राना इंसार का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा हीट वेव से 2011 में लोग इंतकाल कर गए थे। हुकूमत ने कोई इकदाम किए ना, दरख्त लगाए। गर्मी बढ़ गई, क्या हम लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं? सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने जवाब में कहा हम काफ़ी अरसे से मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हैं, अलर्ट जारी कर चुके, हम खुशहाली का सामना भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कूलिंग सेंटर कायम किए थे, एम्बुलेंस की सहूलत देंगे, अस्पतालों में इमरजेंसी लगाएंगे। ज़ैबिस इंस्टीट्यूट को ज़ैबिस यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी। सिंध असम्बली ने ज़ैबिस यूनिवर्सिटी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम सिंध अजरा पिचोहो का कहना था ज़ैबिस में 3000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हायर एजुकेशन ने एतराज़ किया तो हमने बोर्ड मेंबर्स को बढ़ा दिया। ज़ैबिस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियां और दफ्तरी उमूर की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद व ज़वाबित पर ईमानदारी एहसन तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मुताबिक अमल करूंगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए ऐवान मुकम्मल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मखसूस नशिस्तों पर 118 कौंसलर्स ने हल्फ उठा लिया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और नून लीग के अरकान शामिल। 2 पीपल्स पार्टी समेत 3 अरकान तकरीब हलबरदारी में शरीक ना हुए। हलबरदारी के बाद हॉल में सियासी जमातों की नारेबाजी। तकरीब से कबल कौंसल हॉल में अनोखे और दिलचस्प वाक़यात। अरकान की आमद से कबल नायाब नस्ल के उल्लू की एंट्री। इधर उड़ा कभी उधर उड़ा, फिर पंखे में उलझ कर गिर पड़ा। अमला जख्मी उल्लू को उठाकर कौंसल हॉल से बाहर छोड़ाया। उल्लू के जाते ही भूखे नामुंतखब अरकान समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स हॉल में ले आए। गार्ड ने अरकान को हॉल में खाने से रोक दिया, सामान भी बाहर भिजवा दिया। कोई आधा समोसा तो कोई कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए उल्टे कदम बाहर जाने पर मजबूर। ख्वाजा सराओं की निशिस्त पर मुंतखब शहजादी राय हलबरदारी के लिए KMC कौंसिल हॉल पहुंची। पीपल्स पार्टी की निशिस्त पर ख्वाजा सराओं को हुकूक दिलाने के लिए पुरज़म ख्वाजा सराओं ने मेयर के लिए मुर्तज़ा वहाब के हक में आवाज़ उठा दी। बिंदिया राना कहती हैं कराची का मेयर जवान और मुतहरिक शख्स को होना चाहिए। सपना ने कहा मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने से कराची खुशहाली की तरफ जाएगा। मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम चैलेंज। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दे दी। मेयर मुंतखब नुमाइंदों से होना चाहिए। तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। हाफिज नेमुररहमान का मौक़िफ़ दावा किया कि सिंध असम्बली में अक्सरियत की बुनियाद पर मुतनाज़े कानून साजी की गई। बाहर से बंदे को बिठाना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। बल्दियाती कानून में तरमीम की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी थी। सूबाई वजीर सैयद गनी का दावा, तरमीम की मुखालफत समझ से बालातर करार दे दी। कहा असम्बली में तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर की गई। हाफिज नेम का अदालत में जाना साबित करता है कि उनके पास मेयर के लिए अक्सरियत नहीं है। हाफिज नेम ने मेयर बनने के चक्कर में मुनाफरत की सियासत की। कराची में दूध 180 रुपए फी लीटर ही मिलेगा। सरकारी रेट चैलेंज करने पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन बरहम। 180 रुपए लीटर से ज़्यादा कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि गिरफ्तारियां भी होंगी। रिटेलर्स और डेयरी फार्म्स को सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करने की हिदायत। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल कहते हैं कमिश्नर कराची ने टास्क फोर्स बना दी है। कमिश्नर कराची के हुक्म के बावजूद डेयरी फार्म्स ने कीमतें कम न की। शाकिर गुज्जर ने 10 रुपए का इजाफा वापस ले लिया, मगर दूध 210 रुपए फी लीटर फरोख्त करने पर बज़द
कमिश्नर कराची से पैदावारी लागत पर गौर करने की दरखास्त। कहा, पैदावारी लागत पूरी ना हुई तो कराची के दूध की तलब पूरी नहीं हो सकेगी। तवील इंतजार, नालाइन का चक्कर, शनाख्ती कार्ड अब घर बैठे बनाने की तैयारी। नादरा का कराची के शहरियों को बाइकर सर्विस देने का फैसला। शनाख्ती कार्ड का तस्दीकी अमल घर पर मुमकिन होगा। अंगूठों के निशानात तस्वीर के लिए नुमाइंदा घर आएगा। खवातीन बाइक राइडर्स की खिदमात भी ली जाएंगी। शनाख्ती कार्ड प्रिंट होने के बाद शहरियों को घर पर पहुंचाया जाएगा। बस आम फीस के मुकाबले में रकम कुछ इजाफी देना पड़ेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मवेशी मंडियां। लांडी नंबर 2 इस्माइल गोट में भी मवेशियों की आमद। खरीदारों का जानवरों की कीमतें दुगनी होने का शिकवा। ईसा नगरी की बकरा मंडी में कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तगड़े बकरों की कीमतें भी तगड़ी। मवेशी मंडियों के तरफ बढ़ती वारदातें। नौदन बाईपास पर मवेशी मंडी का कयाम और सिक्योरिटी सूरत हाल। ईस्ट पुलिस ने SSU के तरबियत याफ्ता एहलकारों को तलब कर लिया। SSP ईस्ट ने DIG ईस्ट को खत लिख दिया। अमन और अमान बहाल रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त। SSU सिक्योरिटी अमले के साथ 10 पुलिस मोबाइल भी मांग ली। खयाबान शहर में दफ्तर से 2 करोड़ 90 लाख रुपए की डकैती मुअम्मा बन गई। इब्तदाई तहकीकात में वारदात में किसी गैंग के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस को दफ्तर के मुलाजमीन ही मशकूक लगने लगे। तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी। जल्द हकायक तक पहुंचकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जर्मनी के कंपनी ग्लोबल के वफ्द की मुलाकात। हवीजी पंपिंग स्टेशन K3, K4 मंसूबों में जर्मन कंपनी की मुआवनत काबिल सताइश करार दे दी। कहा, जर्मन सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नाकारा पुर्जा जात और पाइपों की मरम्मत के लिए कोरंगी में वर्कशॉप का कयाम खुशाइंद है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। डॉलर 32 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए तक गिर गया। यूरो 318, बरतानवी पाउंड 368 रुपए, अमाराती दरहम 83 रुपए 30 पैसे, सऊदी रियाल 78 रुपए 50 पैसे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,142 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोना 800 रुपए मजीद सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,27,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,94,873 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $3 फी औंस सस्ता हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,600 रुपए पर आ गई। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में KMC और राइजिंग स्टार एकेडमी के इश्तराक से समर कैंप का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि समर कैंप में बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। बच्चे जिमनास्टिक, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन से लुत्फानंदोज होंगे।